साहब हमका कौड़ा न मिलबे कि हमारा जमीन कब्जा कर लेना, हमका गरीब आदमी ने मारे मारे फिर है। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। साहब हमका कौड़ा न मिलबे कि हमारा जमीन कब्जा कर लेना, हमका गरीब आदमी ने मारे मारे फिर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलियाबाद क्षेत्र के भदैया ग्राम पंचायत में भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव ने किसान के साथ साथ आदि गंगा गोमती नदी की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। भूमिहीन हुए किसान अधिकारियों से फरियाद करते रहे। इधर रसूख और धन के बल भूमाफिया संतोष ने किसानों और गोमती नदी के जमीन पर अय्याशी का अड्डा स्थापित कर दिया। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। तो अन्नदाता अपनी जमीन मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको किसानों को भी सुनाया जिनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। एक जो वाटर पार्क है वहां पर बना दिया गया, नीलांश वाटर पार्क, और ये सब कुछ हुआ अधिकारियों के नाक के नीचे, ये सब कुछ हुआ डीएम की नाक के नीचे, लेकिन किसी ने आंखें खोल के नहीं देखी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता भी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनूप जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले इस पूरी खबर आप बताएं। देखिए आरिश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तहजीब की राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ भूमाफियाओं का जो बोलबाला बन चुका है। तहजीब की राजधानी न रहकर भूमाफियाओं की राजधानी बन चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बक्सी तालाब से थोड़ी दूर पर एक नीलांश वाटर पार्क है, जहां पर सैकड़ों किसानों की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा बनाकर वहां पर अय्याशी का अड्डा बना दिया है। नीलांश वाटर पार्क के नाम से वो जाना जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग जो वहां पर जाते हैं, अय्याशी करते हैं, और वो किसान जो पूरे देश विश्व को जो अन्न देता है, अन्नदाता कहा जाता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यहां तक भूमाफिया जो है वो आदि गंगा गोमती नदी के नाम से प्रसिद्ध है, हजारों वर्षों से अपनी निरंतर बहती चली आ रही हैं, उनके भी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर बात करें यहीं पर जिला प्रशासन या फिर वहां पर जो लेखपाल से लगा के कानून, सब लोग वहां पर गए, लेकिन किसी की नजर वहां पर नहीं पड़ी। ये वाटर पार्क एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हुआ होगा, एक महीने में तो बन के तैयार नहीं होगा, इसको काफी वक्त लगा होगा। लेकिन अगर ये अवैध जमीन पर ये बन रहा था तो ये आला अधिकारी क्या कर रहे थे? ये सवाल सबसे बड़ा, ये एंटी भूमाफिया दल आखिर कहां चला गया था? ये सीएम का दल है जिसके हाथ में कमांड होती है। ये तमाम जो अवैध काम हो रहे हैं या जिनकी जमीनें कब्जा ली गई हैं, उनको उनका हक दिलाना, उनको न्याय दिलाना, ये सब आखिर कहां चले गए थे? बिल्कुल आरिश, से बहुत बड़ा एक सवाल है कि अगर इस तरीके से अगर वहां पर काफी लंबे समय से ये पार्क बनता रहा और वहां पर जो अन्नदाता है, वो जो जिनकी जमीन है, वो लगातार अधिकारियों से संपर्क करते रहे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते रहे, जिला प्रशासन के हर अधिकारी के पास पहुंचे, लेखपाल से लगाकर कानून को नायब तहसीलदार, डीएम, एसडीएम सबके पास वहां पर पहुंचे, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला शायद कोई नहीं था। इसके पीछे एक वजह मुझे जो दिखती है वो पैसा, रुपया एक ऐसी चीज है जो स्वर्ग में भी कहावत है कि स्वर्ग में भी सीढ़ी बना देती है। शायद यही वजह है कि आज एसडीएम बोलने से इनकार करते हैं, नीलांश का नाम सुनने से वो बोलने से इनकार कर देते हैं। जिला प्रशासन उनके माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुका है। शायद इसी वजह से किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
हाथों में लेटर लिए हुए, पत्र लिए हुए किसान खड़े हुए अपनी मांगों को लेकर। मैं चाहूंगा एक बार उनसे आप बात करिए, उनका दर्द सुनिए, आखिर उन पर क्या बीती, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आखिर राजधानी में, आखिर ये नवाबों की नगरी में आखिर चल क्या रहा है। एक बार बात करने की कोशिश करिए उन किसानों से। बिल्कुल आरिस, हमारे साथ वो किसान हैं जो चले गए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जो आज भूमिहीन हो चुके हैं। वो अपने बच्चों पालने के लिए दर दर भटक रहे हैं और लगातार उनके अधिकारियों के पास संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला शायद कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? कल्लू। आपकी कितनी जमीन कब्जा हो गई है? 1 बीघा 16 बिस्वा पक्की। किसने कब्जा किया है? रिलायंस कंपनी वाले। किसने कब्जा किया है? रिलायंस कंपनी वाले। उनका नाम किस किस अधिकारी से आपने फरियाद लगाई कि जमीन? जत्ते अधिकारी रहा सबकी तीर जाए तो कोई सुनता ही नहीं है दादा, ना नेकपाल सुने, ना वीडियो सीडीओ जो सुनते हैं, और कोई सुनता ही नहीं है। हमारे साथ दूसरे भी किसान हैं, मैं उनकी भी बात सुनूंगा। क्या नाम है आपका? नाम नन्हे सिंह है। नन्हे, आपकी कितनी जमीन पर कब्जा हुआ, किसने कब्जा किया और अब कहां कहां आपने फरियाद लगाई है? हमारी पक्की 2 बिस्वा जमीन है, गेट पर है, और वहाँ वाटर पार्क रिलायंस वाले जो हम उनके खिलाफ दरख्वास्त दे, तो वहाँ पर न लेखपाल सुनैया है, न कानून गो, SDM के दिन, DM के दिन दरख्वास्तें कोई नहीं हमारी सुनवाई के हिस्से है। तो क्या करे, इधर उधर भटके भटके घूम रहे हैं। जमीन तो आपकी छिन गई, आप परिवार का जीवन यापन किस तरीके से करते हैं? अब जीवन अब जैसे निपट रहा तैसे भगवान ने जान नहीं कैसे निपटा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, भगवान ही सब कुछ देखता है। हमारे साथ दूसरे भी किसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज। दीपक शुक्ला जी, वहां कितनी जमीन वहां पर मौके पर थी और कितनी किसानों की जमीन वहां पर कब्जा की गई है और कितनी गोमती नदी की जमीन कब्जा की गई है? करीब करीब 50 बीघे सरकारी जमीन, तालाबों की जमीन और गोमती माता की जमीन, उस पर जो है नीलांश वाटर पार्क के भूमाफिया सतीश श्रीवास्तव और संतोष श्रीवास्तव ने कब्जा कर लिया है, और इन गरीब किसानों की भी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत मैं लगातार शासन प्रशासन से कर रहा हूं। लेकिन नीचे के अधिकारी जो हैं वो सब मिले हुए हैं, वहां पर किसी प्रकार से नाप नहीं होती है। ऊपर से आदेश आता है इन किसानों की जमीन नापो। अनूप मैं आपको रोकना चाहूंगा। संतोष श्रीवास्तव इस वक्त जो इस वाटर पार्क के मालिक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष श्रीवास्तव, आप पे बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। इस वक्त हम तमाम दर्शक इस वक्त आपको सुन भी रहे हैं, और तो मुझे संतोष श्रीवास्तव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो देखिए, जब सवाल किया जाता है तो महोदय फोन काट देते हैं। एक तरफ किसानों का दर्द आप सुन रहे थे, जहां पर 50 बीघा जमीन पर जो है संतोष श्रीवास्तव ने हड़प ली, और संतोष श्रीवास्तव के साथ साथ एक सतीश श्रीवास्तव भी हैं। इन भूमाफियाओं ने इन किसानों की जमीन को हड़प लिया, लेकिन किसी अधिकारी ने सुना नहीं, किसी भी अधिकारी तक ये बात पहुंची नहीं। एंटी भूमाफिया दल बनाए गए। आखिर ये तमाम दल कर क्या रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है। अनूप, किसान जो जिनसे आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्योंकि संतोष का भी थोड़ी देर पहले फोन जुड़ा हुआ था, जैसे ही मैंने सवाल किया तो उन्हीं ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। आप भी कई बार उनसे बात करने की कोशिश करते रहे हैं, जैसा कि मुझे पता है, लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं हुए हैं। फिलहाल इस बीच किसानों से आप बात करिए। बिल्कुल आरिस, ये संतोष श्रीवास्तव जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल फोन नहीं उठाते हैं। अगर फोन से बात भी हो गई तो जरूर समय दे देते हैं, उसके बाद वो शायद नजर नहीं आते हैं। शायद यही कारण है कि आपने कितनी बार अनूप बात करने की कोशिश करी, एक बार दर्शकों को बता दें। फोन क्यों नहीं उठाते अनूप, आपने कितनी बार कोशिश करी? उनसे बात करने की कोशिश की है, लगातार उनसे कोशिश की। आरिस, मैंने कई बार कोशिश की संतोष श्रीवास्तव से फोन पे संपर्क करने की, लेकिन संतोष श्रीवास्तव 1-2 बार तो उन्होंने फोन उठाया और मिलने का वायदा भी किया, और अपनी बात रखने की मैंने उनसे पूछा था कि इस किसानों के आरोप में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका पक्ष है, क्या अपना पक्ष आप रखना चाहते हैं जो आप पे आरोप लगे हैं, कितनी जमीन पर आपने कब्जा किया है। मैंने ऐसे कई सवाल उनसे फोन पर किए थे कि आप इस पर अपना पक्ष रखिए और किसानों के सामने आइए, उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर आपने जमीन कब्जा किया तो किसानों को जमीन वापस करिए। उसके बाद उनका फोन लगातार मैं प्रयास करता, लेकिन उनका फोन नहीं उठता है। जब भी मैं फोन करता हूं, अब मैं किसानों से भी बात करूंगा। सितरंगा महाराज से कभी बात हुई हो इस तरीके से
आपने बात बढ़ते चले आ रहे हैं, क्या संतोष श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव से कभी बात हुई इस बारे को लेकर कि हमारी जमीन छोड़ दीजिए? कई बार हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जमीन छोड़ दीजिए, हमारे किसान भाइयों की जमीनें छोड़ दीजिए, लेकिन उन लोगों ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। यहाँ पर तुमको किसानों को जाने नहीं देंगे, किसानों की जमीनें यहाँ नहीं है। फिर हम लोगों ने लेखपाल से मिले, उनसे अंदर से जांच करवाई, उन्होंने पीछे से बताया भैया जमीनें आपकी वहीं पे हैं। अभी बीच में नाप हुई तो लेखपाल साहब ने कहा तालाब वहीं पर है। जब तालाब सरकारी वहीं पर स्थित है तो सरकारी जमीनें कहाँ चली गई? गोमती नदी जो है बढ़ गई है, किसानों की जमीनें तो चली नहीं है। ये सब बड़े स्तर से घोटाले किए हुए हैं, घोटालेबाज हैं। जब तक इनकी सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये लोगों से हमको अपनी जान का भी खतरा है। ये कभी भी किसी भी क्षण हमारी हत्या करा सकते हैं, किसी प्रकार से हमको मरवा सकते हैं। इनके लोगों के द्वारा लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। एक बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, लेकिन मैं इन किसानों को बिना न्याय दिलाए पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के मैं मांग करता हूं कि नीलांश वाटर पार्क की सीबीआई जांच कराएं। इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का घोटाले का पैसा लगा हुआ है। इसमें बड़े बड़े घोटालों के राज खुलेंगे। एक बार नीलांश वाटर पार्क की पैमाइश हो। नीलांश वाटर पार्क ने कुछ जमीनें खरीदी, बाकी सारी जमीनें कब्जा कर ली। नीलांश वाटर पार्क की क्यों नहीं पूछी जाती कितनी जमीन है? क्योंकि वहां सब बड़े बड़े अधिकारियों का जो है राज चल रहा है। अय्यासी वहां पर लोग रहते हैं करने। ये सब करने से वहां पर हमारे क्षेत्र का भी माहौल खराब हो चुका है लगातार। तो आरिस, वहां पर तालाब भी कब्जा किए गए हैं। यानी जो गांव के जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, वहां पर पानी पिया करते थे कभी, लेकिन आज वहां पर अयासी होती है। इनका तिरंगा महाराज का कहना है कि गांव के आसपास का क्षेत्र है वो भी कहीं न कहीं उस अयासी को लेकर कहीं प्रभावित हो रहा है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो वहां से नहीं गुजरती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्षेत्र में किस तरीके का विकास होगा, जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ेंगे। हमारे साथ और भी एक किसान है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? गन्ना। कितनी जमीन आपकी कब्जा हुई है वहां पर? हमारी जमीन 1 बीघा पक्की, 4 बिस्वा है पक्की। कब्जा कर लिए नहीं, वहाँ जा नहीं देते। कहा तुम्हारी जमीन यहाँ नहीं, ढूंढो जाए जहाँ हो। कौवा बन के आओगे, चिल्हरी बन के आओगे, चारों से हमारी जमीन है, तुम कहाँ उड़ा के आओगे? जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। सब कहूँ मलियाबाद, बक्सी तालाब, सब कहूँ गए, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। दौरे दौरे साल भर हो गया, कोई सुनता ही नहीं है। और अनूप, आपको रोकना चाहेंगे। संतोष श्रीवास्तव इस जमीन के मालिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आप संतोष, सबसे पहले जो बात, सतीश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सतीश श्रीवास्तव जी, सतीश श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे सवाल है। इस वक्त जो किसान भी हमारे साथ हैं और वो भी अपनी बात रख रहे हैं, तो मैंने आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे। जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि जमीन हड़पने का किसानों की, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? पेड़ों पर आपके अनुसार ये है कि जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या किसी भी किसान ने, अगर मैंने किसी की जमीन हड़पी है, किसी भी तहसील में या जिला प्रशासन को आज तक मैंने उसका कोई मुकदमा किया है या डायरेक्ट एप्लीकेशन दी है? कैसे करेंगे सतीश श्रीवास्तव जी? आपने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, कैसे करेंगे? किसानों को हम सुन रहे हैं, भैया एक दो किसान नहीं है। कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप कह रहे हैं सिस्टम को हाईजैक कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी ये कह रहे हैं कि हम डीएम से लेकर तमाम जगह गए। मैं अभी खुद 3 दिन बाद जाके अभी नक्शा और सारी चीजें निकलवा दिया है। और निकलवाने के बाद से जिन किसानों की जमीनें जिन्होंने किया है, मैं उनकी हकदारी करने जा रहा हूँ। ये कहाँ से नक्शा आपने निकलवाया? क्या किसी की जमीन इतने साल से मेरे पास अगर कब्जा थी तो किसी ने भी मुझे वहाँ पे मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया या किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन इंडिविजुअल लेवल पे थी कि उनकी हकदारी कर दी जाए? सतीश, एप्लीकेशन लेकर ये किसान खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आपका बाहुबल इतना ज्यादा है। आपने मेरा क्या बाहुबल देखा जो आप कह रहे हैं कि मेरा बाहुबल ज्यादा है? आपका बाहुबल ये देखा कि अवैध जमीन पर इतना बड़ा वाटर पार्क बन गया। आपका बाहुबल ये है, ये जमीन अवैध है जिस पर आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आपने क्या जांच की जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि जमीन अवैध है? हम तो सुन रहे हैं, साक्षात किसान बोल रहे हैं सतीश, हम तो सुन रहे हैं किसानों को, हम उनकी आवाज बने हुए हैं। लगाने वाले जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने कभी हकदारी की एप्लीकेशन दी? क्या उन्होंने कोई मुकदमा दायर किया? किसी आदमी ने कोई नहीं दी। मैं खुद 3 दिन बाद जो है मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ।
सतीश एप्लीकेशन लेकर किसान खड़े हुए हैं, लेकिन डीएम सुनने को तैयार नहीं है, एसडीएम को सुनने को तैयार नहीं है, लेखपाल सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कैसे सुनेंगे? बख्शी तालाब मलियाबाद की 2 बार ज्वाइंट टीमें बनी है। ज्वाइंट टीमें बनने के बाद से बॉर्डर का मामला भी था, ज्वाइंट टीमें बना के उसकी जांच की गई है और जांच करने के बाद से जो भी रिपोर्ट हमारे पास है वो रिपोर्ट आप लोगों को नहीं देखी होगी। सतीश मैं चाहूंगा मैं सवाल पूछूंगा, शायद आप जवाब ना दे पाए, लेकिन किसानों के शायद सवालों का आप जवाब दे दे। मैं चाहूंगा एक बार किसानों को आपको सुनवाना। मुझे मैं जवाब दूंगा। अनूप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सतीश श्रीवास्तव। बिल्कुल सतीश, मेरा एक सवाल सतीश श्रीवास्तव से पहला यह है, क्या गोमती नदी का जो किनारा है जहां से वो जल प्रवाह हो रहा है वहां पर उनकी दीवार बनी है? गोमती नदी का किनारे से कितनी दूर उनकी जमीन है? इस बात का जवाब उनके पास है। बाकी मैं किसानों के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि सतीश श्रीवास्तव इस समय लाइन पर हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं उनसे? कि वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि कोई जमीन किसी का नहीं। किसानों को सुन लीजिए, सतीश किसान को सुन लीजिए। किस किसान की जमीन खरीदी है? साफ देख सकते हैं आपकी जो है वहाँ पे गोमती से सटा के इन्होंने दीवार बना दी। कौन से अधिकार से, आपको किसने अधिकार दिया कि गोमती में सटा के आपने दीवार बनाई है? तालाबों की जमीन आपको अधिकार सतीश दिया, गोमती से सटा के आपने दीवार बनाई। जमीनें अंदर कर लीजिए, जब आपने सारी जमीनें कब्जा कर ली तब किसानों की जमीनें कब्जा हुई। लगातार आपके आदमी हमारे किसानों के पास जा रहे हैं। जैसे ही आपको जानकारी मिली कि सुबह हमारे किसान लखनऊ जा रहे हैं, के न्यूज के चैनल हम आपके आदमी ने हमारे किसान के पास पहुंचा, भैया ने बुलाया है। हमारे किसान ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो सरकार के पास जाएंगे, पत्रकार भाइयों के पास जाएंगे। मैं आप मीडिया के बंदों से सतीश पहले किसान को सुन लीजिए, अन्नदाता को सुन लेते हैं। सतीश पहले सुन लीजिए अपने आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। बड़े बड़े माफिया हैं और इनकी सीबीआई जांच कराई जाए, देखिए इनके कितने कितने बड़े घोटाले खुलते हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को कितने कितने बड़े घोटाले हैं। एक बार इनकी सीबीआई जांच हो, क्यों जांच नहीं हो रही? मैं सैकड़ों एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई अधिकारी ना बनने नहीं तैयार है। ये लोग मौके से हट जाते हैं, क्यों हट जाते हैं? जैसे जांची किसानों की आवाज आप बनिए, किसानों की आवाज आप बनिए। सतीश जुड़े हुए सवाल पूछिए। अनूप सामने आते हैं, क्यों नहीं नापने देते हैं जमीनें? अनूप हमारे किसान पेपर लिए घूम रहे हैं। अनूप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि किसानों ने कोई मुकदमा नहीं किया, क्या माने उनकी जमीन कहां पर कब्जा है और क्यों नहीं मुकदमा किया? किस अधिकारी के पास गए? उनको कोई जानकारी नहीं, उनसे आपने कभी मिला नहीं। हम लोग लगातार अपने एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, बख्शी तालाब के एसडीएम के पास जा रहे हैं, जो हमारे पास ही आप देख सकते हैं कभी निवासी नहीं है। शिकायत में प्रार्थना पत्र दिया हुआ लिखित है। में शिकायत प्रार्थना पत्र, ये देखो हमने लिखित में शिकायत में प्रार्थना पत्र दिया। मैं लगातार उच्च अधिकारियों से मिल रहा हूँ, लेकिन जो है किसी प्रकार से वहां पर कोई नाप नहीं हो रही। क्यों नाप नहीं हो रही है? सारे जितने भी रास्ते सड़क जो भी सरकारी था सब इन्होंने अपने अंडरग्राउंड कर लिया। सतीश श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप लोग जमीन के अधिकारी नहीं हैं, ना ही आपकी जमीन है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग तो जमीन हमारे भाई का, क्या आपका किसी जमीन पे नाम? तो देखिए ये है सतीश का चाल, चरित्र और चेहरा। मैं समझ रहा हूं साफ तौर पे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब सच सामने खड़ा होता है ना अनूप, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। उसी में से एक सतीश श्रीवास्तव है जो साफ तौर पर जो बात कह रहे हैं, और एक तरफ किसान हाथ में एप्लीकेशन लिए हुए हैं, पत्र लिए हुए हैं, बता रहे हैं कि वो एसडीएम के पास गए, वो बता रहे हैं कि मैं लेखपाल के पास गया, अधिकारियों के चक्कर मैंने लगाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सतीश श्रीवास्तव एक तरफ कह रहे हैं कि वो लेके जाएं शिकायत, तो शिकायत पत्र तो उनके पास है, लेकिन कोई सुनेगा क्यों? जब इतना बड़ा बाहुबल है, पूरे सिस्टम को हाईजैक सतीश श्रीवास्तव ने कर लिया है, तो आखिर सुनेगा क्यों? अनूप क्या कहेंगे? देखिए आरिस, ये बिल्कुल सही बात है। सतीश श्रीवास्तव हो या संतोष श्रीवास्तव से जब मैंने पहले संपर्क किया था तो वो मीठी बातें कर रहे थे, किसी प्रकार से खबर को माइनस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन के न्यूज हमेशा सत्य की चलता है और सत्य ही खबरें दिखाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आपने सतीश श्रीवास्तव से जब बात करने की कोशिश करी तो वो बात करने को तैयार नहीं थे, गोलमोल जवाब देने की बात जैसा अभी कर रहे थे। लेकिन जब आपने आला अधिकारियों को लेकर बात करी, किसानों की बात उन अधिकारियों जो जिम्मेदार है उनके पास लेके गए, तो उनका क्या कुछ कहना था?
देखिए, आला अधिकारी के सामने जिस तरीके से हमारा रिपोर्टर मैंने खुद डीएम से बात किया तो उनका कहना था कि बाइट के लिए पहले तो राजी हो गए, जब भी मैंने नीलांश का नाम लिया तो तुरंत पीछे हट गए। उनका कहना था कि इस मामले पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप एप्लीकेशन दें। यानी एक रिपोर्टर एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे जा करके कि अवैध कब्जा हुआ है, इस पे बाइट चाहिए, इस पे आपका वर्जन चाहिए। ये है लखनऊ प्रशासन, यही लखनऊ प्रशासन की। इसके पीछे आप खुद समझ सकते हैं क्या मंशा होगी, क्यों एसडीएम साहब की इस तरीके से बोलती है। नीलांश नाम सुनने के बाद एसडीएम साहब की आवाज क्यों बदल गई। जिस तरीके से अभी तक ये जो हमारे किसान है, ये वाकई इनकी बात अब सही लग रही है कि ये जगह जगह अधिकारियों के पास गए होंगे, एंटी भूमाफिया दल ने, अनूप आपको याद होगा, एंटी भूमाफिया दल ने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें तमाम भूमाफियाओं का नाम था, उनका जिक्र था, जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों की जमीन पर कब्जा किया। क्या उस लिस्ट में इन दोनों का नाम था? देखिए, जिस समय एंटी भूमाफिया की लिस्ट जारी हुई थी उस पर भी सवाल उठे थे। जो बड़े घपलेबाज, घोटालेबाज जैसे संतोष श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव जैसे हैं, उन लोगों ने अपना नाम उस एंटी माफिया से हटवा लिया था। लेकिन उसके बाद मीडिया पर खबर चली थी, उसके बाद करीब 200 के आसपास फिर एंटी माफियाओं की लिस्ट जारी हुई। जिला प्रशासन ने लिस्ट तो जारी की, लेकिन उस पर अमल शायद पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अभी भी इस तरीके से भूमाफिया लखनऊ में बहुत सारे हैं जो अवैध जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। यहां तक कि आदि गंगा गोमती नदी को माना जाता है, उनकी भी जमीन पर भूमाफिया को नहीं छोड़ा है। मैं खुद मौके स्थल पर गया था हरीश, जहां से गोमती नदी का जल बहता है वहीं सटी हुई दीवार नीलांश वाटर पार्क की बनी हुई है। क्या सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव इस बात का जवाब देंगे? क्या वो जमीन जो गोमती नदी की है वो किससे खरीदी? आखिर क्या वजह थी वहां पर इतनी बड़ी वाटर पार्क वहां पर दीवार बना दी? ये सब सवाल का जवाब शायद इन दोनों जो लोगों के पास नहीं है। शायद इसी वजह से जो किसान हैं दर दर भटक रहे हैं। मैं किसानों से भी बात पूछूंगा कि आपने किस अधिकारी से मिले, अधिकारियों से किस तरीके का आश्वासन आपको मिला? एक सवाल मैं चाहूंगा कि आप किसानों से पूछिए। एक सवाल मैं चाहूंगा कि अब जबकि उनके आला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, डीएम नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, लेखपाल नहीं कुछ सुनने को तैयार रही है, सरकारें नहीं सुन रही है, वो क्या करेंगे? उनके पास अब क्या रास्ता है? देखिए, आप लोगों की बात एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, कोई भी आला अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो आप लोग अब क्या करेंगे? क्या रास्ता है आपके पास है? हम लोग अब क्या है, दौड़ते रहेंगे लगातार। हम हाथ जोड़ के अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अपने मीडिया के भाइयों से यही निवेदन करते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोग जांच करवाएं। अगर इन किसानों की जमीन वहां पर नहीं है तो ये कभी दोबारा वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनकी जमीन है, उनकी जमीनों में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो उन बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलवा के इनको जमीनें इनकी वापस की जाएं। हमारे साथ में एक किसान थे मुन्ना धोबी जी, दलित किसान, उनको हमारे साथ लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। इसी बीच लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में उनको जो है गम हो गया कि हम दादा मोरो, हमारी जमीन नहीं मिली, हम दौड़ रहे हैं, हमारी जमीन नहीं मिली, अब क्या करेंगे? अब तो लॉकडाउन हो गया, कहीं जा भी नहीं पा रहे, और उसी गम में उनकी मृत्यु हो गई। कोई भी अधिकारी, किसी ने भी आज तक उनको पूछा नहीं कि आपको मर गए हैं। हमारे साथ आरिस किसान दौड़ते दौड़ते वो मौत के मुंह में चले गए हैं, लेकिन उनकी जमीन नहीं मिल पाई, उनके बच्चे दौड़ रहे हैं। ये लगातार इनका प्रयास जारी है अधिकारियों से मिलने का, अपनी फरियाद सुनाने का, और उनकी जमीन जो कब्जा की गई है उस पे आस पर लगे हुए हैं। शायद कोई भी अधिकारी, ईमानदार अधिकारी आए, उनकी जमीन वापस कराए। आपसे मेरा भी एक सवाल है कि जिस तरीके से आप अधिकारियों से मिले और वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आगे किस तरीके से आप जीवन यापन करेंगे? और क्या आपका मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना यही है कि वो कहते जमीन है नहीं, और जमीन है नहीं तो गए कहाँ? ये इंतकाफ हमारी है, हमारे पुरखों की जमीन है, और जमीन कहते नहीं है तो क्या पी गए? जमीन हमारी दें। हम अनुरोध करते हैं, अगर जमीन नहीं, अनूप जो लेटर किसान हाथ में लिए हुए हैं, क्योंकि इन लेटरों पर ही, इस पत्र पर ही सतीश श्रीवास्तव ने थोड़ी देर पहले सवाल उठाए थे। मैं जानना चाहूंगा, इनसे पूछिए किसानों से, अन्नदाताओं से, कि उस पत्र में क्या लिखा गया है, वो पत्र ये कहाँ पे लेके गए थे? कब न पाए गए? कोई नहीं सुनता हमारी जमीन को। और ये जो पत्र लिए हैं आप, इस पत्र में कितनी आपकी जमीन है और कहां कहां लेके गए, किसको आपने अपनी फरियाद सुनाई? हम जमीन में यहाँ 1 बीघा
पक्की 4 बिसवा है पक्की। और मलिहाबाद गए, 20 दा मलिहाबाद गए और यहाँ बक्सीताल गए। तैते कहो तो कहते हैं हो जाएगा, देखो करवा देंगे, किसी दिन करवा देंगे, नाप हो जाएगी। कोई सुनता नहीं। चले आओ 10 रोज बैठो फिर जाओ, तो फिर कहते हैं हाँ हो जाएगा। देखो अब किन्हें आएंगे, अब किन्हें आएंगे, अब किन्हें नाप, कोई नापता नहीं। अब हम कहाँ जाएं? किसी अदालत में आपने कोई मुकदमा वगैरह किया है? मुकदमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुकदमा नहीं किया, सब एवं नहीं सुनी जा रही तो मुकदमा क्या करे? मुकदमा क्यों नहीं किया गया अभी तक? लगातार जो है ये जब सुनी नहीं जा रही, जब सरकार में होते हुए नहीं सुनी जा रही तो ये कैसे सुनी जाएगी? ये लोग केवल इसलिए वहां पर टारा दे रहे हैं कि जो है वहां पर फंसा दें और उसके बाद ये किसान दर दर भटकते रहें। हम लोग जो है जब दे रहे हैं, एक बार आप नाप नहीं रहे, क्यों नहीं नाप रही सरकार? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग कागज प्रस्तुत कर रहे हैं, इंतखाबे दे रहे हैं, गोमती की जो है कागज दे रहे हैं कि वो जमीन है, तो आप क्यों नहीं नाप रहे हैं? नापी क्यों नहीं जा रही? किसी की मेड़ कट जाती है तो वहाँ पे थाना पुलिस हो जाता है, नप जाती है। तो ये अनूप ये किसान सही कह रहे हैं। अनूप ये किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम डीएम साहब से बात करने की, लखनऊ के डीएम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, महोदय फोन उठाने को तैयार नहीं है। सतीश श्रीवास्तव फोन काट देते हैं क्योंकि उनका सिस्टम, उन्होंने ऐसे सिस्टम पे ग्रिप बना रखी है कि किसी भी मजलूम को, अन्नदाता को उसका हक नहीं मिल सकता है। जब डीएम साहब खुद अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, अन्नदाता की बात को समझने को तैयार नहीं है, तो आखिर कैसे उनको हक मिलेगा? कैसे वो मुकदमा दर्ज कराएंगे जब न्याय व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी ही उनके साथ नहीं खड़ी है? बिल्कुल आरिस, जिस तरीके से देखा गया शुरुआत से अभी तक का, जिस तरीके से इनका हम लोगों ने सुना, इनकी बात सुनी, इनकी समस्याएं कितनी गंभीर हैं, और उससे गंभीर ये है सिस्टम के तहत जिस तरीके से एक एंटी भूमाफिया सरकार ने जो स्क्वाड तैयार की थी कि जो जमीन कब्जे की जमीनें हैं वो छुड़वाई जाएंगी। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त होते हुए अधिकारियों को संदेश देते रहते हैं कि जो किसानों की कब्जे की जमीन है, जो सरकारी जमीन कब्जे की है, उनको भूमाफियाओं से छुड़ाई जाए। इसकी वजह से एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन किया गया था। लेकिन उसमें भी देखिए आपने किस तरीके से नजर आ रहे हैं, किस तरीके से किसानों की जमीन जो बड़े बड़े भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं। अभी तक करीब 3 साल की सरकार हो गई, यहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आवाज किसानों की अधिकारियों तक जाती नहीं है, जाने के बाद सरकार तक नहीं, उसको छुपाया जाता है। एंटी भूमाफियाओं तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी बीच में इनको आश्वासन देते हैं, लेकिन समस्या वही है, तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। किसानों के जिस तरीके से आपने देखा आंसू बहा रहे हैं, उनको फरियाद है कि इनकी जमीन फिर से वापस होगी, इनके चेहरे खिलेंगे, इनके परिवार के लोग हैं वो शायद उस जमीन को पाएंगे। इनके बच्चे जिस तरीके से आज भूमिहीन हो गए हैं, उनके लिए शायद ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर अधिकारी के पास जा रहे हैं। आरिश, मैंने भी देखा है कि एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दीजिए, उसके बाद आरिश सही कह रहे हैं अनूप, सही कह रहे हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्नदाता के साथ ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पर मजाक हो रहा है। फिलहाल यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस खबर पे हम बने हुए हैं क्योंकि अन्नदाता अपनी जमीन को मांग रहा है, अपने हक को मांग रहा है। साहब हमका कौड़ा न मिलबे कि हमारा जमीन कब्जा कर लेना, हमका गरीब आदमी ने मारे फिर है।